बता दूं, अमित शाह यहाँ जब पहुंचे हैं तो जबरदस्त जोश और उत्साह है। ये वही अमित शाह हैं जिन्होंने जब पहली बार 2021 के चुनाव से पहले आए थे तो अपना परिचय दिया था कि मैं अमित शाह बीजेपी का कार्यकर्ता बंगाल से ममता दीदी को उखाड़ने आया हूं। और आज जब वो यहां पहुंच चुके हैं तो ममता बनर्जी चुनाव हार चुकी हैं। पिछली बार 2021 में 200 पार का नारा दिया था, अब की बार बीजेपी इस नारे से बचती रही, लेकिन वो 200 पार भी अब की बार हुआ है। और यहां जिस तरीके से बीजेपी को समर्थन मिला है, अमित शाह इसके कारीगर कहे गए। उन्होंने इस पूरी भूमिका को संभाला और कहा था कि जो बदमाशी करेगा उसको उल्टा लटकाकर सीधा कर दूंगा। तो इससे जरूर बीजेपी के कार्यकर्ताओं में जोश था। उनको धमकी भी दी गई थी कि अमित शाह कौन है, 4 तारीख के रात 12 बजे के बाद यहां रुक के दिखाएं। तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं का जो आज आप जोश देख रहे हैं, उस जोश में बढ़ोतरी करने का काम जो तस्वीरें आ रही है उसमें धमकियों ने भी किया। जी, जो तस्वीरें हम देख रहे हैं ये अपने आप में अभूतपूर्व है। अभूतपूर्व किस लिहाज से है वो भी मैं आपको बताता हूं, क्योंकि इससे पहले जब अमित शाह यहां पहुंचते थे कभी आपने उनको देखा है कि वो सड़क पर उतरकर अपने समर्थकों से मिलते थे? क्योंकि वैसे हालात ही नहीं रखे गए थे, गाड़ी में आते थे चले जाते थे। लेकिन आज देखिए रुककर वो अपने कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं। कहीं ना कहीं उनके कार्यकर्ताओं को भी इतनी आजादी मिली है पवन कि वो अपने मंत्री से मिल सकते हैं खुल के। तो ये तो एक बड़ा बदलाव पहले दिन ही नजर आ रहा है जब अमित शाह पहुंचे हैं ठीक नतीजों के बाद। देखिए, आपको एक इंसिडेंट में बताना चाहता हूं। शुवेंदु अधिकारी के नामांकन के लिए अमित शाह रोड शो कर रहे थे। ममता बनर्जी के घर के सामने कालीघाट से जब उनका काफिला गुजरा था तो वहां पर टीएमसी के लोगों ने विरोध जताने के लिए प्रदर्शन किया था। तब अमित शाह को रोड शो गाड़ी से करके निकलना पड़ा। सोचिए, ताकि टकराव ना हो, ऐसी टकराव की स्थिति ना हो। लेकिन अब परिस्थितियां बदल चुकी हैं। बंगाल में बीजेपी को प्रचंड जीत मिली है। बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा शख्स, यहां उम्र वाइज लगा लीजिए, फाइनेंशियल स्टेटस वाइज लगा लीजिए, हर कोई इस बीजेपी के जश्न में शामिल है। और वो सड़कों पे हमने देखा है और वही अभिव्यक्ति आपको इस वक्त अमित शाह के साथ दिखाई दे रही है। कार्यकर्ताओं का जोश 7वें आसमान पर है। और अभी मीनाक्षी, अगर आप देख पाए तस्वीरों में, जैसे यहाँ पर लोग मौजूद थे, मुझे लगता है विधाननगर सॉल्टेक में पहुंचे, न्यू टाउन में पहुंचे अभी, जिस होटल में शायद ये आज बैठक होने जा रही है। तो पवन, हमने तस्वीर देखी कि जैसे गृह मंत्री रुके, अपने कार्यकर्ताओं से मिलने गए और उनके पांव को छूकर लोगों ने आशीर्वाद तक लिया। तो ये तस्वीरें पहले दिखती नहीं थी, इस तरह की तस्वीर। तो यही वो शायद बदलाव है जिसके लिए लोगों ने वोट किया। लेकिन गृह मंत्री अमित शाह तो हम चाणक्य कह रहे हैं इन्हें, तो इन्होंने तो चंद्रगुप्त पहले ही तय कर लिया होगा ना, और उन्होंने जंग में उतार भी दिया होगा वो चंद्रगुप्त को, जो अब राज्याभिषेक के लिए तैयारी हो रही है। पवन। अमित, बिल्कुल ठीक कहा आपने। अमित शाह ने 2 सीटों पर जब शुवेंदु को लड़ाया था तो नामांकन दाखिल करने के लिए भवानीपुर में उनका पहला उद्घोष यही था कि शुवेंदु को मैं यहां ममता को हराने के लिए लाया हूं। 2 सीटों पर शुवेंदु को लड़ाकर उनका कद बढ़ाना। शुवेंदु अधिकारी सिर्फ भवानीपुर और यहां तक सीमित नहीं थे, स्टार प्रचारक थे। कोलकाता की अलग अलग सीटों में, बंगाल की अलग अलग सीटों में शुवेंदु अधिकारी ने प्रचार किया था। तो वो प्रोजेक्शन, वो पुश अमित शाह ने दिया था। और हमें नहीं भूलना चाहिए, 23 तारीख को मतदान था, 29 तारीख को मतदान था। दोनों दिन, मतदान के दिन अमित शाह लगातार अपडेट ले रहे थे। काउंटिंग डे वाले दिन अमित शाह लगातार शुवेंदु अधिकारी के संपर्क में थे और लगातार यह प्रोजेक्ट किया जाता रहा कि शुवेंदु अधिकारी को फ्री हैंड है। एलओपी के तौर पर जब जब बीजेपी को सड़क पर लड़ने की जरूरत पड़ी, शुवेंदु अधिकारी वहां पहुंचे, चाहे वो संदेश खाली हो, चाहे वो आरजीकर हो। अच्छा पवन, मैं आपको रोकना चाह रहा हूं। आपने जो नाम अभी लिया था शुवेंदु अधिकारी का, तो जैसे ही गृह मंत्री कोलकाता एयरपोर्ट पहुंचे, उनका स्वागत करने के लिए देखिए जो चेहरे सबसे पहले आए, वहां पर शुवेंदु अधिकारी सबसे पहले थे। इसके अलावा यहाँ पर दिलीप घोष मौजूद थे और साथ ही साथ यहाँ पर राहुल सिन्हा को देखा, यहाँ पर निशित प्रामाणिक भी पहुंचे हैं। तो तमाम बहुत महत्वपूर्ण चेहरे हैं निशित प्रामाणिक। बिल्कुल। और अभी तो सबकी नजर इसी बात पर लगी हुई होगी कि शुवेंदु अधिकारी का नाम यदि फिक्स हो गया है सीएम के तौर पर, तो फिर उप मुख्यमंत्री कौन होगा? क्या कोई महिला उप मुख्यमंत्री होंगी? अगर एक महिला उप मुख्यमंत्री होंगी तो फिर क्या वो अग्निमित्रा पॉल होंगी, वो रूपा गांगुली होंगी, क्या वो रत्ना देवनाथ जैसी एक ऐसे परिवार की सदस्य होंगी जिन्होंने एकदम जीरो से
अपनी लड़ाई लड़ी है और इतना कुछ झेला है। अभी निश्चित प्रामाणिक की मैंने बात की, दिलीप घोष जैसे एक ऐसे चेहरे को पसंद किया जाएगा। ये शुभेंदु अधिकारी को एक बार फिर से हम दिखा रहे हैं तस्वीरों में। या दिलीप घोष की हम बात कर लें, क्या दिलीप घोष को चुना जाएगा जो शुरुआत से भारतीय जनता पार्टी के फ्लैग बेयरर रहे और लड़ाई को शून्य से लड़ते रहे। अगर हम उस चुनाव की भी बात करें जब बीजेपी भले ही सत्ता से बाहर रह गई और शुभेंदु अधिकारी तब तक बीजेपी में शामिल नहीं हुए थे, तो लोकसभा में भी अगर भारतीय जनता पार्टी को 17 तक पहुंचाने की कारीगरी अगर किसी ने की तो उसमें दिलीप घोष का भी नाम रहा। तो किस किस को जगह दी जाएगी, ये बड़ा दिलचस्प होने जा रहा है। बिल्कुल, और पवन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पवन बता सकते हैं, क्योंकि पवन जो चेहरे हम देख रहे हैं जो गृह मंत्री अमित शाह को यहाँ पर स्वागत करने के लिए एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं, क्या इनमें से कुछ एक नाम जो हम बता रहे हैं वो भी मंत्री परिषद में शामिल हो सकते हैं? देखिए, मंत्रिपरिषद में कुछ नाम जो आगे चल रहे हैं उसमें अग्निमित्रा पॉल हैं और दिलीप घोष हैं। फॉर्मूला यह बताया जा रहा है कि एक सीएम और 2 डिप्टी सीएम हो सकते हैं। बंगाल बड़ा प्रदेश है, लेकिन डिप्टी सीएम कौन होगा यह कहना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन कुछ नाम मैं आपको जरूर बता देता हूं। कैबिनेट में शामिल होंगे आरजीकर के जो मां है रत्ना देवनाथ, वो कैबिनेट में हो सकती हैं। उत्तरपाड़ा से एक एनएसजी के एक्स कमांडो हैं जिन्होंने कल्याण बनर्जी के बेटे और मीनाक्षी को हराया है उत्तरपाड़ा से, वो हो सकते हैं। इसके अलावा माणिक तल्ला से विधायक हैं, वो इसमें हो सकते हैं। लेकिन 2 बड़े चेहरे कैबिनेट में होंगे ही होंगे, वो हैं अग्निमित्रा पॉल और दिलीप घोष। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह के चेहरे पर वो उत्साह देखें, और खैर इस उत्साह के हर वाजिब कारण इस वक्त अमित शाह के पास हैं। एक तो जिस तरीके की मेहनत भारतीय जनता पार्टी ने की और फिर जिस तरह से जनता ने उन पर भरोसा जताया, भय के ऊपर भरोसे की जीत भी हुई। अब बहुत बड़ा दारोमदार इस वक्त पूरी बीजेपी पर है और जो भी मुख्यमंत्री बनता है और जो भी कैबिनेट का चेहरा होता है, तो पहली चुनौती तो यही है कि वहां पे इस गुंडा तंत्र, गुंडा कल्चर, पाड़ा कल्चर को पूरी तरह से खत्म करना है। एक ऐसा माहौल बनाना है जहां पर लोकतंत्र स्थापित हो सके, गुंडा तंत्र खत्म हो सके। इसलिए एक ऐसी छवि की आवश्यकता है बतौर मुख्यमंत्री जो एग्रेसिव हो, जो स्ट्रीट फाइटर हो, जो सामने से लड़ाई लड़ता हो, और उसमें शुभेंदु अधिकारी ही फिट दिखाई देते हैं। ममता बनर्जी को, सिटिंग सीएम को एक बार नहीं 2 बार हराना, और नंदीग्राम में तो फिर भी छोटे मार्जिन से हराया। जब वो उनके गढ़ में भवानीपुर में पहुंचे तो और ज्यादा बड़े मार्जिन से ममता बनर्जी को हराया। तो इसका इनाम तो उन्हें मिलना ही चाहिए। बिल्कुल, जैसा मीनाक्षी बता ही रही है कि शुभेंदु अधिकारी वाकई में सबसे फ्रंट रनर हैं, और जाहिर सी बात है जैसा पवन ने भी बताया कि 2 जगहों से उन्हें चुनाव लड़ाया गया था। दोनों बार 2021 की बात हो या फिर 2026 की, ममता बनर्जी को उन्हीं के घर में जाके हराना ये अपने आप में एक मायने रखता है। ममता जैसी एक बड़ी कद्दावर नेता को, जो 15 साल तक जिन्होंने बंगाल की सत्ता संभाली और अपने अकेले बलबूते पर 34 साल के कम्युनिस्ट पार्टी के राज को खत्म किया था, लेकिन उनके राज को खत्म करने में अगर जिस व्यक्ति ने, आप कह सकते हैं कि इस पूरी कहानी को लेकर पटकथा लिखी है, उनकी तस्वीर आप देख रहे हैं, वह गृह मंत्री अमित शाह। गृह मंत्री अमित शाह ने इस पीछे रहकर, पर्दे के पीछे रहकर इस पूरे रणनीति को तैयार किया, और चेहरा था सामने प्रधानमंत्री मोदी का, उनके काम का, उनके ऊपर विश्वास का, और जिसका जनता ने भरपूर समर्थन किया।